इजराइल और ईरान युद्ध दिन प्रतिदिन भयावह होता हुआ जा रहा है और ईरान इजराइल के इस जंग में कूदने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर रात अपने सीनियर सहयोगियों से कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह देखने के लिए फाइनल ऑर्डर को रोक दिया है कि क्या तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा। यानी अगर ईरान की सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकती है तब ही ट्रंप हमले की योजना को रोकेंगे, नहीं तो अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट बुधवार को ट्रंप के इस फैसले से परिचित 3 लोगों के हवाले से छापी है। रॉयटर्स ने अपने रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का हवाला दिया है। रिपोर्ट में मीटिंग में शामिल 3 लोगों ने इस बारे में बताया है। रॉयटर्स ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उम्मीद है कि इजराइल के हमलों में शामिल होने की धमकी से तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट के उन ठिकानों से कुछ विमानों और जहाजों को ट्रांसफर कर दिया है जो किसी भी संभावित ईरानी हमले के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, यानी जिस पर ईरान हमला कर सकता है। जबकि विमान जो पूरी तरह सुरक्षित शेल्टर में नहीं थे उन्हें कतर के अल उदीद एयरबेस से ट्रांसफर किया गया था। रॉयटर्स ने इस सप्ताह सबसे पहले यूरोप में बड़ी संख्या में टैंकर विमानों और मिडिल ईस्ट में अन्य सैन्य संपत्तियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की रिपोर्ट दी थी, जिसमें अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती भी शामिल थी। इंडो पैसिफिक में एक विमान वाहक पोत भी मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। यह तब हो रहा है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका भी ईरानी परमाणु और मिसाइल स्थलों पर बमबारी में शामिल होगा। इजराइल के हवाई हमले शुरू करने के 6 दिन बाद ईरान की राजधानी में रहने वाले लोग शहर से बाहर निकल गए हैं। इजराइल ने शुक्रवार 12 जून को यह कहने के बाद हवाई युद्ध शुरू कर दिया कि उसने निष्कर्ष निकाला है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है। हालांकि ईरान ने परमाणु हथियार मांगने से इनकार किया है। बता दें, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध अब अलग दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले भविष्य में इसके भयावह परिणाम दिख सकते हैं। अगर इस युद्ध में अमेरिका कूदता है तो मिडल ईस्ट में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और मिडल ईस्ट क्षेत्र के लिए ये बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है, अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस जंग में अमेरिका अब जल्द ही कूद सकता है। यानी अब इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।